हाय दोस्तों, अपन क्लास 12 के बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे और उसके अंदर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है इसको समझेंगे। इस प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, दो भिन्न भिन्न पौधों के हिस्सों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर जुड़ रहे हैं, संयुक्त होकर एक पौधे के रूप में कार्य करते हैं, है ना, कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दो भिन्न पौधों के हिस्से ले लेंगे और वो संयुक्त होकर क्या होगा, एक पौधा बनाएंगे। अर्थात आधा भाग किसी और पौधे का होगा, आधा भाग किसी और पौधे का होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे कि देखो, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये प्लांट है ना, सिंपल सा प्लांट है ना, ये दो प्लांट है, इतना भाग है किसी ए पौधे का, इतना भाग है किसी बी पौधे का, है ना। इसका आधार भाग और इसका ऊपर वाला भाग। जिस पादप का ये वाला भाग उपयोग किया जाता है, ए वाला पार्ट, तने वाला पार्ट जो उपयोग में किया है, इसको कहते हैं स्कंद। और जिसका अपन रोपण करा रहे हैं, जिसकी ग्राफ्टिंग करवा रहे हैं, उसको कहेंगे कलम। ठीक है, तो इसमें समझ लेंगे इसको। जिस पादप की ग्राफ्टिंग करनी हो, उसकी कलम को काम में लिया जाता है तथा जो पादप का आधार भाग बनाता है, जो पादप का आधार भाग बनाता है, उसे स्कंद कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखिए। तो यह आपकी होगी ग्राफ्टिंग। अब सपोज टू मानो कि क्यों करते हैं वो भी अपन समझेंगे, स्कंद और यहाँ पे कलम। देखो मित्रों, ये क्यों करते हैं उसको मेन समझेंगे ना। करते हैं क्या है, एक छोटी सी बात है, इसके पीछे रीजन ये है कि आपको मानो कोई पौधा लगाना है, तो उसमें क्या करोगे, जमीन के अंदर बीज डालोगे। ठीक है, बीज डालने के बाद में उस पौधे के अंदर अंकुरण की क्रिया होगी। अंकुरण की क्रिया होने के बाद में वो पौधा है ना, विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करके तरुण अवस्था में आएगा। उसके बाद में उस पर पुष्प लगने शुरू होंगे। पुष्प लगने के बाद में परागण की क्रिया द्वारा आगे जनन की क्रिया होगी, और जनन की क्रिया के बाद में वो उस पर फल लगेंगे। तो इस प्रोसेस को होने में कई साल लग सकते हैं ना, या लंबा पीरियड लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि क्या हुआ, अपन स्किन में लिया, नींबू को लिया। ठीक है, इस पे अपन अंगूर या संतरे की कलमों को फिट कर सकते हैं। तो कुछ ही समय में है उस पादप के ऊपर अंगूर या संतरे के फल आने लगेंगे। तो ये ग्राफ्टिंग हो गई। अब इसके अंदर हमको एक सावधानी रखनी पड़ती है। सावधानी ये रखनी पड़ती है कि जब अपन ग्राफ्टिंग के अंदर स्कंद के ऊपर कलम को फिट करते हैं, तो एक बात ध्यान रहना चाहिए कि स्कंद के ऊपर जो कलम वाला भाग है, उसकी जो कैम्बियम होती है और स्कंद की जो कैम्बियम है, उन पे संपर्क स्थापित हो जाए, ये मेन पॉइंट है। क्यों होगा उसके बारे में भी समझेंगे। तो सावधानी के तरीके करेंगे, स्कंद तथा कलम में
संबंध स्थापित हो जाए, अर्थात संवहन पुल आपको गैलरी में पढ़ाया होगा ना। संवहन पुल अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम में संबंध स्थापित हो जाए। ये मित्रों इतनी सावधानी क्यों कि जाइलम द्वारा जो है वो खनिज लवण होंगे, वो क्या होंगे, पादप के वायवीय भाग में पहुंचेंगे, और फ्लोएम द्वारा है वो पत्तियों के अंदर जो बना हुआ भोजन है ना, वो भोजन पूरे पौधे के अंदर पहुंचेगा। तो इन सब बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ताकि बनना क्या होगा, यदि सही से है वो क्या होगा, पादप के वायवीय भागों में जल और खनिज लवण पहुंचेंगे ही नहीं तो क्या होगा, पादप तो नष्ट हो जाएगा, पूरा पौधा ही नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अपन के ग्राफ्टिंग कोर्स के अंदर कितने प्रकार की है इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं ना। तो मित्रों पहली है स्कंद ग्राफ्टिंग, है ना। स्कंद ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे अपन, सिंपल से टॉपिक है ये, है ना। तो इसको बेसिकली केवल अपन को समझना है ना, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। तो पहला है अपने स्कंद ग्राफ्टिंग। स्कंद ग्राफ्टिंग, इसमें खासियत क्या है कि स्कंद और कलम की मोटाई समान होनी चाहिए। तो स्कंद व कलम की मोटाई समान, इस ग्राफ्टिंग, ठीक है, दोनों की मोटाई समान है। वैसे इस ग्राफ्टिंग को जीवारोपण भी कहते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। सॉरी, जीवारोपण दोनों का एक ही है। फिर इसमें क्या करते हैं वो देखेंगे कि जो स्कंद होता है, बुक के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान से समझेंगे। इस स्कंद के अंदर एक चीरा लगा देते हैं अपन। वो चीरा दिया हुआ 5 से 8 सेंटीमीटर का, है ना। चीरा लगाने के बाद में ये आपके तैयार हो गया स्कंद। स्कंद का मतलब है पौधे का आधार वाला भाग, ठीक है। फिर इस चीरा लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे कि जो कलम वाला भाग होगा उसमें एक वी आकार का चीरा लगाएंगे। ऊपर ही बना देता हूं, है ना, मोटा हो गया ना। ये देखो मोटाई दोनों की समान लगभग है ना। ये चीरा लगाने के बाद में इसको फिट कर देंगे, है ना। फिट करने के बाद में इसको क्या कर देंगे, बांध देंगे। तो ये आपकी हो गई स्कंद ग्राफ्टिंग। फिर दूसरा है फच्छर रोपण। फच्छर रोपण सामान्य है, इसमें क्या होता है, स्कंद और कलम को दोनों को जोड़ करके बांधते हैं, है ना। स्कंद व कलम को जोड़कर बांध देते हैं, ठीक है, सामान्य सी बात है, ठीक है। इसमें दोनों के अंदर नोट डाल के लिख रहा हूं, दोनों में अर्थात स्कंद व कलम में दोनों में वी आकार का चीरा लगाया जाता है ना। चीरा लगाया जाता है। तो इसमें देखेंगे, ये देखो, ये आपके स्कंद है, ये आपके कलम है ना। यहाँ पे ये इस कलम के ऊपर कलिका है ना, ये कलिका बर्ड, ये आपके था स्कंद, ये थी आपके कलम, ठीक है। फिर इसको बांध देंगे, इन दोनों हिस्सों को बांधने की क्रिया को बोलते हैं वेद बांधना। ये आपके
बेरी बांधना ये है, तो बेरी बांधना किसमें उपयोग में काम में लिया जाता है? फच्चर रोपण के अंदर। इस बात को ध्यान रखिए, है ना। फिर तीसरा पॉइंट अच्छा है, वो है क्राउन ग्राफ्टिंग है, मुकुट ग्राफ्टिंग है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सिंपल है, केवल थोड़ा सा समझना है हमको, है ना। तीसरा टॉपिक है आपके टॉपिक है मुकुट ग्राफ्टिंग। तीसरी ग्राफ्टिंग मुकुट ग्राफ्टिंग, नाम से ही स्पष्ट है, मुकुट को कहते हैं क्राउन, CROWN ग्राफ्टिंग। तो सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर स्कंद के ऊपर कलम जब लग जाती है तो एक मुकुट के समान संरचना अपन को दिखती है, इसलिए इसको मुकुट ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है देखेंगे, जब स्कंद की मोटाई अधिक होती है तब इस ग्राफ्टिंग को काम में लिया जाता है। कब काम लेते हैं? स्कंद की मोटाई अधिक होने पर, ठीक है। तो मित्रों देखो, ये आपके सपोज कोई स्कंद है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये मैंने ये कलम को जोड़ दिया है ना, ये कलम जुड़ गई, इधर ये स्कंद है, ये मित्रों यहाँ पे मैंने कलम को जोड़ दिया। ये मेरे ये 2D शेप में इसलिए ऐसे ही दिखा रहा हूँ। अब चारों ओर से इसके ऊपर ये कलम जब लग जाएगी तो आपको नहीं लगता कि ये मुकुट के समान संरचना बनेगी, इसलिए इसको है वो मुकुट ग्राफ्टिंग कहते हैं। कब काम में लिया जाता है? जब स्कंद की मोटाई क्या हो? अधिक हो। तो अर्थात इसकी विशेषता क्या होगा? आपको एग्जाम में पूछे कि मुकुट ग्राफ्टिंग की विशेषता, तो सबसे अच्छी ग्राफ्टिंग इसको मानते हैं, लेकिन कब मानते हैं? जब स्कंद की मोटाई क्या होती है? अधिक होती है। तो इसकी विशेषता क्या है देखेंगे, तो साइड में मैं लिख देता हूं विशेषता। विशेषता मित्रों ये है कि इसमें एक स्कंद में कहीं कलमों का रोपण किया जा सकता है। चलो, ये आपकी तीसरी ग्राफ्टिंग हो गई। चौथी ग्राफ्टिंग जो अंतिम है उसको मित्रों कहते हैं कलिका रोपण। कलिका रोपण, अब देखो कलिका रोपण क्या है, बहुत सिंपल है। कलिका रोपण में क्या करेंगे, जैसे कि ये स्कंद है, इसमें टी आकार का छीला लगाएंगे, कहीं पे भी टी आकार का छीला लगाया, फिर इस टी आकार का छीला लगाने के बाद में चाल को हटा देंगे, फेंकना नहीं है, केवल उसको हटाना है। यह चाल है, चाल को क्या करते हैं? हटाते हैं। हटाने के बाद में इसमें अपन क्या करेंगे, कलिका को प्रवेश कराएंगे। प्रवेश करवाने के बाद में स्कंद के अंदर है वो उस कलिका को कस के बांध देंगे, है ना। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि कलिका लिए बाहर से और इस टी आकार का छीला लगाने के बाद में उसके अंदर प्रवेश करवाकर उस टी आकार के छीले को बांध लिया है कस के, है ना। तो इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग है वो क्या हो गई आपके कलिका रोपण। आगे मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ इस लेसन का अंतिम टॉपिक है फ्लावर, है ना। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर फ्लावर के अंदर मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, फ्यूजन कैसे होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है वगैरह, है ना। फिर लघु बीजाणु जनन है, गुरु बीजाणु जनन है, फिर भ्रूण कोष क्या होता है वगैरह है। उस टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट लेसन के अंदर चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।